हेलो एवरीवन। दोस्तों, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और श्री चौधरी चरण सिंह जी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत रत्न देना डिसाइड किया है। भारत रत्न आपको पता है कि जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भारत रत्न है, और फर्स्ट टाइम हम कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के क्षेत्र में या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो एक साइंटिस्ट को और एक ऐसे राजनेता को जिन्होंने अपनी लाइफ फार्मर्स के लिए डेडिकेट की और जो फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते थे बिकॉज ऑफ हिज लैंडमार्क डिसीजंस ऑन लैंड लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स की बात हो या फार्मर्स के लिए कोई भी चीज हो, चौधरी चरण सिंह जी जो एक राजनेता थे वो हमेशा आगे रहते थे। वो भारत के प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हम सभी जानते हैं फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन है। एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने इंडिया की या फिर हम कह सकते हैं पूरे के पूरे एशिया की दशा और दिशा ही बदलती फूड ग्रेन प्रोडक्शन के क्षेत्र में, जहां एक और हम 1960 में नजरें टिकाए बैठे रहते थे कि कब अमेरिका अपने वो लाल गेहूं के दाने भेजेगा और कब हम उसको खाएंगे। बट 1966 आते आते ये सारी कंडीशन चेंज हो गई जब डॉक्टर नॉर्मन बॉरलॉग के साथ मिलकर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने भारत को फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट कर दिया और आज के दिन में अग्रणी कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं आज हम इंपोर्टर से एक एक्सपोर्टर बन चुके हैं। वो एक बहुत बड़ी देन है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की। दोस्तों, ऐसी लाइफ हम कह सकते हैं, ऐसी प्राउड लाइफ। और जब मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के बारे में, तब भी मैंने कहा था कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की लाइफ एक एग्जेम्पलरी लाइफ है। शायद ही कोई ऐसा पर्सन मैंने आज तक देखा या सुना है जिनको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, इतना सारा रिकॉग्निशन मिला है और जिनके एफर्ट्स इतने ज्यादा एग्जेम्पलरी हैं। मुझे भी उनसे मिलने का मौका मिला था। मैं एक बार MSSRF जो चेन्नई में है वहां पे हम गए हुए थे अपने कॉलेज के टाइम पे। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन से तब वहां पे मिले थे। उसकी फोटो मैं आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह जी के बारे में आज हम थोड़ा सा जानेंगे, क्विकली डिस्कस करेंगे। ये ऑल इंडिया रेडियो की इमेजेस थी जो मुझे ट्विटर से मिली, और ट्विटर मुझे लगता है बाकी सोशल मीडिया के क्षेत्र में एक ज्यादा बेटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। वहाँ पे थोड़ा आवारागर्दी कम होती है एज कम्पेयर टू बाकी है सोशल मीडिया। बाकी जगह तो आपको पता ही है, हम रील्स में शॉर्ट्स में ही अपना टाइम बिता देते हैं, हालांकि यहाँ पे भी वो चीजें आ चुकी हैं। खैर, हम डिस्कस करेंगे पहले प्रोफेसर मोनकोम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन जी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के बारे में। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ और उनके फादर एक वेल नोन सर्जन थे। 1949 में उन्होंने साइटोजेनेटिक्स स्टडी की थी पोटैटो में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वेंगिनगम में, जो कि नीदरलैंड्स में है। ओके। और साथ ही साथ 1952 में उन्होंने पीएचडी की थी जेनेटिक्स में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से। तो उनकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन कह सकते हैं, बहुत अच्छी रही थी और वो फॉरेन से ही रही थी। उसके बाद उन्होंने अपना डायरेक्टर रिसर्च कम टीचिंग पोजीशन विस्कॉन्सिन एमएस चूज किया था और फिर उसके बाद वो इंडिया वापस लौट आए थे। और जब वो इंडिया वापस लौट आए तो वो सीआरआई कटक उन्होंने ज्वाइन किया था, ज्वाइंड एज असिस्टेंट साइटोजेनेटिस्ट देन बॉटनी डिवीजन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ से हम कह सकते हैं उनकी जो एग्रीकल्चर रिसर्च में इंडिया में जर्नी थी वो स्टार्ट हुई कहां से, सीआरआई कटक से, और उसके बाद फिर आईएआरआई से। और 1954 के बाद से अगर हम देखेंगे 1966 तक या 1968 तक, तो फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और हम कह सकते हैं जो उनका यूथ का टाइम था या फिर जो हम कह सकते हैं यंग एज थी उनकी, उस टाइम पे उन्होंने जो वर्क किया इंडिया के लिए वो बहुत ज्यादा एग्जेम्पलरी था। डॉक्टर स्वामीनाथन बॉरलॉग की पार्टनरशिप ने इंडिया को ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट किया, और न सिर्फ इंडिया बल्कि ये पूरे के पूरे एशियाटिक रीजन के लिए था, बल्कि अफ्रीकन रीजन में को भी बहुत सारी इससे हेल्प मिली है। देन उसके बाद वो डीजी रहे आईसीएआर के 1972 से 79 तक के लिए, जो कि काफी लंबा टर्म था। डीजी आईआरआरआई इंस्टीट्यूट में रहे वो फिलीपींस में। देन उसके बाद उन्होंने स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन रहे एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री ऑफ द प्लानिंग कमीशन में। उसके बाद वो नास के भी वो प्रेसिडेंट रहे हैं। बहुत सारी चीजें उन्होंने हेड की है। यूनेस्को चेयर इन इको टेक्नोलॉजी में। इंपॉर्टेंट ये कि चेयरमैन रहे नेशनल कमीशन ऑन फार्मर, जो एक नेशनल कमीशन बनाया गया फार्मर्स पे 2004-2006 में, उसमें भी वो रहे। उन्होंने C2 मेथड के लिए सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट को एमएसपी C2 मेथड पे देना चाहिए। ओके। मेंबर ऑफ राज्यसभा भी वो रह चुके हैं। अवार्ड्स अगर आप देखेंगे, पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड उनको मिला है। साथ ही साथ वर्ल्ड फूड प्राइज, जो कि सबसे पहला वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, वो 1987 में सबसे पहले डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को ही दिया गया था। ऑथर और एडिटिंग की बात की जाएगी तो वो तो आप समझ ही सकते हैं।
उनकी अगर हम पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो मैरिड टू मीना बूथलिंगम एंड जो कि एक प्री स्कूल एजुकेशन में एक्सपर्ट थी। उसके बाद उनकी 3 डॉटर्स हैं, उनको शायद आप जानते ही होंगे, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो कि चीफ साइंटिस्ट रह चुकी हैं डब्ल्यूएचओ की। कोविड के टाइम पे बहुत एक्टिव थी वो, और उस टाइम पे वो उस पोजीशन में ही थी। मधुरा नित्या, ये 3 उनकी डॉटर्स हैं। सो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी लाइफ है, वेल लिव्ड लाइफ, और बहुत अच्छा लास्ट तक भी अगर आप देखेंगे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी रिसर्च में थे, मैंग्रोव्स के रिलेटेड उनकी रिसर्च एमएसएसआरएफ में चल रही थी। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें या कभी भी इनके बारे में समझें तो जरूर सोचिए कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं आगे। हम अपने जीवन में कैसे ऐसी चीजें कर सकते हैं जो एक बहुत बड़े व्यापक लेवल पे बदलाव लेकर आ सकती है। अब आते हैं, बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी की। चौधरी चरण सिंह जी को फार्मर्स का चैंपियन कहा जाता था। 1902 में उनका जन्म हुआ था नूरपुर मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। मिडिल क्लास फैमिली से थे। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने अपना आगरा यूनिवर्सिटी से किया। देन उसके बाद वो मेरठ शिफ्ट हो गए थे। यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली 1937 में वो पहली बार इलेक्ट हुए थे, छपरौली से, जिसको अभी हम बागपत कहते हैं। और उसके बाद फिर वो इतने टाइम तक वहां से इलेक्ट होते रहे। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है वो जीवी पंत जी की गवर्नमेंट के टाइम पे। उसके बाद वो आप देखेंगे कैबिनेट मिनिस्टर उनको अपॉइंट किया गया। सीबी गुप्ता मिनिस्ट्री में वो मिनिस्टर फॉर होम एंड एग्रीकल्चर है 1960 के टाइम पे। चीफ मिनिस्टर रहे यूपी के 1970 में। और यहाँ पे उनका एक बहुत, हम कह सकते हैं, जो लैंडमार्क डिसीजंस थे लैंड रिफॉर्म्स के यूपी में, जो पूरी कंट्री के लिए मिसाल बने थे, जहाँ पे एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी थी, कोऑपरेटिव फार्मिंग को उन्होंने बूस्ट किया था, ये सारे वर्क वो लेकर आए थे। तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा प्रो फार्मर कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो रहे। उन्होंने, उनका टर्म था जुलाई 28 1979 से जनवरी 14 1980 तक। जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट के बाद जो आई थी, उसको उन्होंने लीड किया था। एक डेडिकेटेड पब्लिक वर्कर, सोशल जस्टिस के बिलीवर। और चौधरी चरण जी की जो स्ट्रेंथ थी वो यही थी कि वो उन्होंने बहुत सारे फार्मर्स के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाए थे। सो ये थे हमारे 2 चैंपियंस जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी भारत रत्न देने डिसाइड किया है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है एग्रीकल्चर के फील्ड में, साइंटिस्ट में भी और सोशल वर्कर कैटेगरी में भी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत अच्छी नॉलेज, या फिर हम कह सकते हैं एक अपडेट भी मुझे मिला। हालांकि थोड़ा सा लेट मिला, जैसे मैंने आपको बताया। बट हमेशा हमें एक चीज याद रखना है, लाइफ इज अ गेम। जो आपने किया सो किया, उसके बारे में बहुत मत सोचिए। जो आप कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम सोचते हैं कि एम एस स्वामीनाथन जी से हम कैसे कंपेयर करें, उनकी तो एजुकेशन बाहर हुई, उन्होंने तो ये सब किया। कोई बात नहीं, अभी आपकी जो भी एज है, इसके आगे आप जो कर सकते हैं वो जरूर कीजिए। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, और ये देखिए कि नया चीज आप क्या क्या कर सकते हैं। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, 3 थिंग्स मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, उसको जरूर देखिएगा, जरूर समझिएगा। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।